देसी गाय है उसके ऊपर भी हमने सरकार द्वारा स्कीम चला रखी है। जो देसी गाय खरीदेगा उस किसान को सरकार 30,000 रुपये का अनुदान सीधी देगी। डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा काफ़ी स्कीमें आती हैं लेकिन वो किसानों तक कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती और उन सभी स्कीमों से किसान कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। क्या वजह है इस तरह की विचार गोष्ठी जैसे आज आपने यहाँ वासुदा गांव में की तो काफ़ी किसान यहाँ आए, जागरूक हुए और शायद वो और भी किसानों को जाकर इस तरह की जो स्कीमें आपने बताए हैं वो जाके आगे बताएंगे तो इससे जागरूकता बढ़ती है। लेकिन सच ये है ग्राउंड पे कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं, हमारे ब्लॉक खोड़ में बैठते हैं, लेकिन लोगों को, किसानों को एक्चुअल में पता तक नहीं है कि कौन अधिकारी है, कहाँ बैठता है और किस तरह की स्कीमें गवर्नमेंट दे रही है हमें। तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है जो किसानों तक हर स्कीम पहुंच सके और हर चीज़ का वो लाभ उठा सकें? सब कहीं ना कहीं जैसे कि किसानों की जो ज़रूरतें हैं, जो स्कीम में हैं, उनको बताने के लिए कोई भी किसान साथी अगर आपसे मिलना चाहे तो आपके बैठने का स्थान कहाँ है और क्या आपका समय रहता है वहाँ बैठने का? 9 से 5 खोल ऑफिस में बैठता हूँ मैं और टेलीफोन नंबर सबको दे रखा है। किसी भी समय पे किसान कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की स्कीम का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9728647451। जी, थैंक यू लोग। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और आज भैरूकाबास जो वासुदा गांव है यहाँ पे किसानों के लिए एक विचार गोष्ठी की गई, किस तरह का लाभ मिला यहाँ किसानों को और क्या उद्देश्य था ये विचार गोष्ठी का? मैं डॉक्टर बी.डी. यादव, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 28 साल मैंने ग्वार पे काम किया है जी। 2010 में रिटायर हो गया था। 11 में ये प्रोग्राम में मेरे को हिंदुस्तान गवर्नमेंट इंडस्ट्री भिवानी, इन्होंने मेरे को मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि वो ग्वार की इंडस्ट्री है, उसके तहत मेरे को वहाँ पर अपॉइंट किया था। उसके बाद 15 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलाते, डबवाली से लेकर नांगल चौधरी तक डिफरेंट गांव, बहुत ज़्यादा गांव कवर किए, मैक्सिमम जितना भी हो सकता था। अपना ये एरिया है, पहले यहाँ ग्वार का एरिया होता था, परंतु धीरे धीरे किसान ग्वार से कटते गए, इनकी पैदावार नहीं आई। अब इनको ट्रेनिंग के माध्यम से अब हम ज़्यादा बता रहे हैं कि भाई पैदा इसमें आती है, आपकी कमी की वजह से पैदा नहीं आती। जैसे सबसे बड़ा रोग इसमें शुरुआत में जड़ गलन रोग है, 15 रुपये का खर्चा है। हम किसान को कहते ये आप कर लो, और ये नहीं करोगे तो आपका ग्वार आधा खेत खाली हो जाएगा। और समझो कि उसके आखिर में किसान को ये करना पड़ता है कि वो खेत को बहाना पड़ता है जी। तो ये किसान का बड़ा भारी लॉस होता है। हम बर से रिक्वेस्ट करते हैं, नंबर हमारे पास है, अखबार में हम देते हैं, सब चीज़ की जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इसको अमल करो। ये खाली ग्वार के लिए नहीं है, बायोस्टिन नाम की दवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड 50% टेक्निकल है इसका। ये 1 किलो बीज में 3 ग्राम, किसान 5 किलो बीज लगाता है आमतौर, क्योंकि ये रेतीला एरिया है, 5 किलो बीज लगता है तो 15 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब 15 रुपये। तो हम कहते हैं 15 रुपये के अंदर आप 1-1.5 कुंटल का नुकसान, कम से कम 1.5 कुंटल का नुकसान होता है। 40% इस एरिए के अंदर पौधे, खड़ी फसल सूख जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं, इसकी पहचान है, मुरझा के आखिर के अंदर वो मर जाते हैं। तो अब किसान इस बात को मानता भी है, परंतु किसान नहीं कर पाता। वो करने लगे कि मिला नहीं हमें, हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से हमारी कंपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल 2-2 एकड़ की दवाई सभी किसानों को सैंपल के तौर पर हम देती जाती। कितना बड़ा एरिया है, इसके अंदर करीबन हमारी जो है ना 90-100 के आसपास ट्रेनिंग होती है। 100 ट्रेनिंग के अंदर सभी को कंपनी कहती है अगर किसान को 1-2 से ज़्यादा जरूरत पड़ती तो दे दो, कोई बात नहीं, कम से कम किसान उसको बीज उपचार करेगा तो पैदा उसकी बढ़ेगी जी। अब हम उसके साथ साथ करते हैं भाई ये आपका जो बायोस्टिन का बीज उपचार है, ये दवाई आपका खाली इसी फसल में नहीं है, आप सरसों में किए। किसान कहते हैं जी कई इनको पता था कि इन लोग वाकई में रिजल्ट आते हैं। चने की यहाँ फसल होती नहीं और इसका मेथी में इस एरिया की फसल है तो बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आते हैं। तो बायोस्टिन का बाद में ये जो फसल इसके अंदर एक बीमारी और आती है, अंग्रेजी में तो कहते हैं BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और देसी भाषा हम कह देते हैं फंगस की बीमारी जी। और झुलसा रोग, ये झुलसा रोग तो देसी भाषा में हम कह देते हैं भाई झुलसा रोग है, परंतु आमतौर पर ये बैक्टीरिया, उसमें अंग्रेजी में तो ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। ये ब्लाइट की इसकी पहचान हमने किसानों को बताई, हार्ट ट्रेनिंग में बताते हैं किसानों को। इस बात का काफ़ी सरसा के एरिया में काफ़ी किसानों को पता है क्योंकि वहाँ ग्वार का एरिया ज़्यादा है और ट्रेनिंग का शुरुआत में वहीं से भी थी। यहाँ का भी हमने बताया, 2-4 किसान पहले 2-3 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं,
देखो कितनी जागरूकता है किसानों में। उन्होंने मेरे को बताया कि लो जी इसमें किनारी से पीलापन आता है, टिकारी हो जाती है, उसके बाद फिर कालापन आ जाता है। परंतु यहाँ का किसान मैं देखता हूँ उसको डिले कर देते हैं, स्प्रे तो करते हैं परंतु डिले करते हैं, और जानकारी के माध्यम से, कम जानकारी की वजह से वो दुकान पर चले जाते हैं और दवाई जो चाहे देने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं आप हमारे से ज्ञान लो और नाम से दवाई मांगो, उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये किसान को हम सभी को ये डायरेक्शन हम इस चीज़ की देते हैं। जी सर, किसानों को किसी भी तरह की खेती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आपके नंबर क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल, तो आप अपने नंबर भी बताएं। 9416244642। जी, कोई भी किसान भाई अगर किसी समस्या को लेकर आपसे कोई जानकारी चाहे। मैंने अपना एक नियम बना रखा है, मैं रात को 9 बजे तक टेलीफोन अटेंड करता हूँ। जी, दिन में अगर कोई यहाँ पर आगा तो मैं रास्ते के अंदर सारे टेलीफोन अटेंड करूँ। मतलब किसी किसान को मेरी भावना ये है किसान को मैं जागरूकता जानकारी जरूर दूंगा। ये नहीं मैंने ट्रेनिंग में बता दिया छोड़ दो, ये मेरी भावना बिल्कुल भी नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका परिचय दें और आज किस तरह की विचार गोष्ठी हुई और कितने यहाँ किसान पहुँचे, कितने किसानों को आज की इस विचार गोष्ठी से लाभ हुआ? मैं डॉक्टर HD यादव, रिटायर्ड डायरेक्टर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय साहब, और आज का हमारा एक विशेष प्रोग्राम था कि भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाए। जी, और इसमें करीब आज 60 से 70 किसानों ने भाग लिया। बस किसी को हमने बुलाया नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्फॉर्मेशन पे ही 60 से 70 किसान आज आए हैं। बहुत अच्छे किसान थे, जागरूक किसान थे, उनको अच्छी नॉलेज भी है और आगे भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी उनकी, तो अच्छा काम करने लगेंगे। तो भूमि की उर्वरा शक्ति में एक जो सबसे बड़ा काम था वो क्रॉप रोटेशन है। उसमें डॉक्टर BD यादव के ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है ग्वार की। ये ग्वार क्रॉप रोटेशन में होना बहुत ज़रूरी था, जो पिछले सालों में नहीं रहा। पिछले सालों में बाजरा को MSP पे सरकार खरीदने लगी, अच्छे भाव मिले, अच्छी पैदावार आई, और वो हमारा जो है ना ग्वार उससे कम्पीट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब से किसान की ये समझ में आया है कि बार बार बाजरा, हर साल बाजरा बोने से मेरा खेत बंजर हो गया है और मुझे अभी इसको चेंज करना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में बाजरे में पकने पर एक कीड़ा आता है, उस कीड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया किसान और फसल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस साल ग्वार के प्रति बहुत अच्छी रुचि है किसान की। तो ग्वार में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया आपको कि 2 ही दिखते हैं, एक तो शुरू में उखेड़ा रोग आता है जिसमें जड़ गल जाती हैं, और दूसरा ये आएगी अभी जिसको हम झुलसा रोग बोलते हैं। ये झुलसा रोग ख़त्म कर देगा ग्वार को। इसको मद्देनज़र रखते हुए ही आज की हमने ट्रेनिंग रखी, ताकि अभी इसका अगर उपचार हो गया तो किसान को पूरी फसल मिलेगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार ग्वार की फसल बहुत अच्छी है इस वक्त, क्योंकि हमने बीज उपचार करवा दिया था। और अब ये दवाई जो डॉक्टर साहब ने बताई है, ये अगर किसान छिड़क लेगा तो 8 से 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट प्रति एकड़ इसकी पैदावार आ जाएगी। जी, इसके साथ ही आज हमने ये विचार किया कि जो उर्वरा शक्ति कम हो गई है उसको कैसे वापस लाया जाए। उसमें जो बड़ी दवाइयाँ थी हमारी, जैसे दीमक को मारने की दवाई थी या सफ़ेद लट को मारने के लिए जो दवाई छिड़के जाते हैं, उनसे हमारे सूक्ष्म जीव जो आँख से नहीं देखे जा सकते वो भी मर जाते हैं। जी, तो उनको बचाने के लिए एक बायो पेस्टिसाइड आया है जिसको बेवेरिया बेसियाना कहते हैं। वो ऐसा है, जीव है, वो परजीवी है, और वो परजीवी केवल कीड़े को ही खाता है, कीड़े पे ही काम करता है। तो वो अगर छिड़क दे किसान, जो करीब 350 रुपये किलो की एक शीशी आती है, एक बोतल आती है, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है, दोनों तरह से आता है। उसमें जीव है, वो जीव का अगर 10 किलो गोबर में मिला के और खेत में छिड़क दिया जाए, खेत में नमी हम बरकरार रखें, तो वो परजीवी दीमक पे भी काम करता है और सफ़ेद लट पे भी काम करता है, और उन दोनों को ख़त्म कर देता है। दवाइयों से हमारी दीमक कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्यों ये एक बड़ा सोशल कीड़ा है, और ये सोशल कीड़ा होने के नाते इसकी एक ही मदर होती है जो 2 से 3 फीट नीचे होती है ज़मीन में। कोई भी दवाई डालते हैं वो माँ को नहीं मार सकते, सिर्फ जो उनके वर्कर हैं
उनको हम मार लेते हैं। माँ फिर अंडे दे देती है, फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर उतनी दिमक हो जाती है, बार बार दवाई मारनी पड़ती है। बार बार दवाई मारने से हमारे जो मित्र माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं मित्र, वो भी मर जाते हैं और उसकी वजह से हमारी ज़मीन बंजर हो गई है जो पैदावार को बढ़ाते थे। तो इस पर भी मेरी विस्तार से चर्चा हुई और इस चर्चा में किसानों ने इंटरेस्ट दिया और आने वाले समय में हम इन दोनों को अगर ख़त्म कर दें तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो बच जाएंगे और किसान को फिर ज़मीन उतनी उपजाऊ हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन का चेंज एक बहुत बड़ा है इसमें, जिसका ग्वार का हमारे क्रॉप रोटेशन में शामिल होना ये हमारी उर्वरा शक्ति को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। इसके साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि मेथी को भी लें और हम जो है ना चने को वापस लें। तो क्योंकि सरसों बार बार बोने से भी खेत में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो ये मेथी है, चना है, आपका ग्वार है, ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि किसान को अच्छी पैदावार, गुणवत्ता वाली फसल मिल सके। इसी बात पर आप चर्चा हुई है। जी, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका परिचय दें और आज की विचार गोष्ठी किस प्रकार किसानों को क्या कुछ दिया गया, इसमें किस तरह से किसान जागरूक किए गए और कितना किसानों को फ़ायदा मिला, कितने किसान आज इस विचार गोष्ठी में पहुँचे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर खोड़, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से। आज जो ये गोष्ठी का आयोजन किया गया मेनली ग्वार फसल के ऊपर था, जिसमें डॉक्टर बी.डी. यादव ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने लगभग 2010 से रिटायर होने के बाद में ग्वार की फसल पे ही काम किया है। डॉक्टर एच.डी. यादव आए हमारे बीच में, इन्होंने भी किसानों से रूबरू होकर जो फसल चक्र है उसके बारे में बताया और मैंने डिपार्टमेंट के जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी स्कीम्स हैं, इसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेचुरल फार्मिंग और धरती माता बचाओ अभियान, जल शक्ति अभियान, इन सब के बारे में किसानों को अच्छे तरीके से जागरूक किया। मेनली हमारी एक फ़िलहाल स्कीम चली हुई है, अब जो फ़िलहाल फसल बीमा योजना का जो है उसमें बाजरा और कपास मुख्यतः अपनी यहाँ की फसल है। इसमें अभी 18 अगस्त लास्ट अंतिम तिथि है, तो किसानों को जागरूक किया है कि आप अपनी फसल का बीमा ज़रूर करवाएं और जिनने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो वहीं से जाकर, जहाँ पे ले रखा है आपने किसान क्रेडिट कार्ड, वहाँ से अपना प्रीमियम कटवाएं। और जो नॉन लोनी जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा, वो CSC सेंटर या किसी प्राइवेट बैंक पे जाकर भी अपना बीमा करवा सकते हैं और अपनी फसल में होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेन अभी स्कीम चली हुई है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसमें किसानों को कृषि विभाग के द्वारा 4,000 रुपये का अनुदान और 2 ड्रम देश खरीदने पर भी अनुदान दिया जाता है। इसमें मुख्यतः साथ एक और जो हमारी देसी गाय है उसके ऊपर भी हमने सरकार द्वारा स्कीम चला रखी है। जो देसी गाय खरीदेगा उस किसान को सरकार 30,000 रुपये का अनुदान सीधी देगी। ये फ़िलहाल अभी जो स्कीमें चली हुई हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा काफ़ी स्कीमें आती हैं लेकिन वो किसानों तक कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती और उन सभी स्कीमों से किसान कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। क्या वजह है इस तरह की विचार गोष्ठी जैसे आज आपने यहाँ वासुदा गांव में की, तो काफ़ी किसान यहाँ आए, जागरूक हुए और शायद वो और भी किसानों को जाकर इस तरह की जो स्कीमें आपने बताए हैं वो जाके आगे बताएंगे, तो इससे जागरूकता बढ़ती है। लेकिन सच ये है ग्राउंड पे कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं, हमारे ब्लॉक खोड़ में बैठते हैं, लेकिन लोगों को, किसानों को एक्चुअल में पता तक नहीं है कि कौन अधिकारी है, कहाँ बैठता है और किस तरह की स्कीमें गवर्नमेंट दे रही है हमें। तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है जो किसानों तक हर स्कीम पहुंच सके और हर चीज़ का वो लाभ उठा सकें? पहले तो जो सरकार का मोड था, हमारे पास खाद बीज जो भी सरकार द्वारा भेजा जाता था वो हम किसानों को जागरूक करके गांव में कैंप लगा के उनको बताते थे कि अब बाजरे का बीज आया हुआ है, अब सरसों का बीज आया हुआ है, मिनी किट के माध्यम से हमारे पास आता था। अब फिलहाल सरकार का मोड दूसरे हिसाब से है, जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं
बाजरा डी प्लॉट हो गया, मस्टर्ड डी प्लॉट हो गया, ये सभी ऑनलाइन हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद में फिर उनके फार्म हमारे पास आते हैं पोर्टल पे, उनको फिर हम कार्यालय से टेलीफोनिक माध्यम से हम उनको सूचना देते हैं कि आप अपने दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए रिक्वायर्ड वो आप ऑफिस में लेके आएँ और इनको जमा करवाएं। और डीबीटी जो डायरेक्ट जो पैसा होता है जो सरकार का अनुदान का, वो सीधा उनके खाते में जाता है। और किसानों को जागरूक करने के लिए हम रबी और खरीफ दोनों सीजन में कैंपों का आयोजन करते हैं, जिसमें खंड स्तरीय प्रोग्राम भी होते हैं। अभी पीछे बाजरा उत्सव का प्रोग्राम किया था बलवाड़ी और गोड्डा गांव में, और अब आगे भी सरसों मेला का आयोजन किया जाना है। डेट अभी आने वाली है, 5-7 दिन में हम सरसों मेले का भी आयोजन करेंगे, जिसके माध्यम से किसानों को जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जैसे कि किसानों की जो ज़रूरतें हैं जो स्कीम में हैं उनको बताने के लिए कोई भी किसान साथी अगर आपसे मिलना चाहे तो आपके बैठने का स्थान कहाँ है और क्या आपका समय रहता है वहाँ बैठने का? 9 से 5 खोल ऑफिस में बैठता हूँ मैं, और टेलीफोन नंबर सबको दे रखा है। किसी भी समय पे किसान कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की स्कीम का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9728647451। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब।